Hey guys, welcome back again in Musuma classes. So basically in this lecture मैं बताने वाला हूँ आपको React Native पेपर के थ्रू कैसे हम लॉगिन एंड साइन अप की यूआई बना सकते हैं. So सबसे पहले सर्च करते हैं React Native पेपर. ठीक है. So here is this documentation of React Native paper. Sorry. एंड लॉगिन स्क्रीन में जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं वो होते हैं टेक्स्ट फील्ड एंड बटन. Okay, so first I'm going to just erase app.js part from here and I'm going to make React Native component. So this is, as you can see, we have the class based component. Okay, now I'm going to make a constructor passing props, making super, again passing props, and here in this I'm making my state, this state. Here I'm passing, making my username. For now I'm making blank, and I have a password. For now I'm making blank. Cool. If I'll pass like this style, pass like flex1, it will cover like the whole height and width of the screen. Justify content center, and align item will be in the center. Okay, now if I want to see, then I need to run command, which is React Native run iOS in order to run in iOS. अगर आप चाहते हो कि एंड्रॉयड में चलाना तो आप iOS की जगह पर एंड्रॉयड लिख सकते हैं. जब तक ये टाइम लेता है तब तक चलते हैं हम लोग अपने कंपोनेंट्स पे. रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स में अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टेक्स्ट फील्ड और व्हाट आई कैन सर्च input, something like this, input text. Here we have a 4 type of text input. There are some props, property है आप देख सकते हैं. So अगर मैं चाहूँ यूज़ करना कुछ थर्ड वाला तो ये यूज़ करते हैं. चलिए यूज़ करते हैं. इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसकी जगह पे. एंड अभी देख लेते हैं, इसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं टेक्स्ट इनपुट को, इस लाइन को. ओके, सो हम लोगों ने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ रिएक्ट नेटिव पेपर लाइब्रेरी से टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है एंड उसको यूज़ किया है. इसमें लेवल नाम का एक पैरामीटर है, लेवल नाम का प्रॉप है, वैल्यू है एंड ऑन चेन टेक्स्ट है. ओके, सो वैल्यू में हमें क्या देना पड़ेगा, अगर हम यूज़र नेम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूज़र नेम पास करना होगा. सो चलिए स्टेट को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, दिस डॉट स्टेट, एंड यहाँ पर यूज़र नेम हम यहाँ पास कर सकते हैं. तो डायरेक्टली हमें दिस डॉट स्टेट नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और हम डायरेक्टली से यूज़र नेम को यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ अभी हमने flex1 दे रखा है तो इसने इंटायर एरिया कैप्चर करके रखा हुआ है. बट अगर हम टाइम बिंग नाउ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर अभी रिमूव कर देते हैं, सो आपको इस तरीके से दिख रहा है flex1. ओके, अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दें तो आपको डिफरेंस दिखेगा इस तरीके से. करेक्ट. सो जैसे कि आप इसमें सर्च क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये कंपोनेंट बिहेव करता हुआ मिलेगा. एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये बनाते हैं व्यू, और इस व्यू में कुछ स्टाइल देते हैं. अभी मैं सिर्फ इनलाइन स्टाइलिंग कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप मल्टीलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, स्टाइल शीट को यूज़ भी कर सकते हैं. उसके लिए आप स्टाइल कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था. सो यहाँ पर मैं कुछ दूंगा विथ, लेट्स से मैं विथ देता हूँ 80%,
अलाइंग सेल देता हूँ सेंटर, करेक्ट। 80% से थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, जैसे 85 देते हैं। सो अभी ये परफेक्ट लगता है। ओके, अब एक काम करते हैं, हम इस टेक्स्ट इनपुट को 2 बार यूज़ करेंगे बिकॉज हमको यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों लेना है। सो ईमेल की जगह पर लिखते हैं यूज़र नेम और इसकी जगह लिखते हैं पासवर्ड एंड डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं पासवर्ड को भी और यहाँ पर पासवर्ड पास कर देते हैं। अब जब भी हम ऑन चेन टेक्स्ट कर रहे हैं तो हमें जो सेट करना है वो हमें करना चाहिए इस स्टेट के अंदर, यूज़र नेम के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पासवर्ड। सो इस स्टेट को कॉपी कर लीजिए एंड जब भी आप पास करते हैं टेक्स्ट तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है दिस डॉट सेट स्टेट एंड आपको यहाँ पास करना होगा यूज़र नेम लाइक दिस एंड इसे ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखना होता है लाइक दिस, ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे भी हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जगह पे हमें लिखना होगा पासवर्ड, दैट्स इट। जब भी हम यूज़र नेम लिखेंगे तो यूज़र नेम लिख के आएगा, जब भी हम पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड लिख के आएगा, ठीक है। अब अगर हमें कोई बटन यूज़ करनी है तो बटन कैसे यूज़ कर सकते हैं। बटन यूज़ करने के लिए हमें डायरेक्ट सर्च करना है बटन एंड आपको बहुत तरीके के डिफरेंट बटन मिल जाएंगे यहाँ पर देखने को। सो लेट्स से अभी हम ये बटन यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर हम इस व्यू के अंदर ही इसे यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए और ऊपर हम यहाँ पर रिएक्ट नेटिव पेपर से बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से बटन आ जाती है। अगर हम थोड़ी सी स्टाइल दें यहाँ पर, अगर स्टाइल को यूज़ करें हम यहाँ पर और अगर हम थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, इस व्यू के अंदर अगर हम पैडिंग वर्टिकली दे दें 10, ओके पैडिंग डिफरेंट ले लेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा मार्जिन ओनली, ओके नथिंग, ओके स्टेट, ओके नॉट एन इशू, कर सकते हैं। बट अगर हम अभी के लिए इतना करें कि यहाँ पर हम एक स्टाइल ले लें वो बेटर रहेगा अभी के लिए। स्टाइल, वो मिस्टेक हो गई मुझसे ऊपर, वो फॉलो नहीं करना आपको। यहाँ पर अगर हम मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन, बिकॉज मैं सारे व्यूज़ के अंदर सारे काम करता हूँ, सारे कंपोनेंट्स को एक अलग अलग व्यू में बना के करता हूँ, इसलिए मैंने पैडिंग दे दी क्योंकि व्यू को ही पैडिंग मिल जाती है डायरेक्टली, एक स्पेस मिल जाता है। ओके, सो अगर हम मार्जिन टॉप दे दें यहाँ पर 10, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा इस तरीके से, राइट। ओके, सो अगर आपको कैलकुलेट करना है हाइट विड्थ, आप स्क्रीन की कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं 20 दे रहा हूँ यहाँ पर स्टैटिक, बट आपको ऐसा पास नहीं करना है। इसी तरीके से कुछ स्टाइल मैं चाहता हूँ इसमें भी देना, सो मैं इस तरीके से भी दूंगा, जैसे कि अब आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ थोड़े से इसके प्रॉप्स हैं उसको रीड करते हैं पहले। तो इसके प्रॉप्स में डार्क, कॉम्पैक्ट, कलर, लोडिंग, अगर मैं लोडिंग को यहाँ पर क्या कर दूँ, ट्रू पास कर दूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर लोडिंग को ट्रू पास कर दूँ तो आप देखेंगे डिफरेंस यहाँ पर एक लोडर बन के आएगा, राइट, इस तरीके से। सो जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं तो बेसिकली जब जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो लोडिंग बटन घुमा सकते हैं इस जगह पर, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पर, बट अभी हमें यूज़ नहीं करना है, इसको अभी के लिए यहाँ पर रहने देते हैं। एंड नाउ बेसिकली हमारे पास कुछ और प्रॉप हैं, चिल्ड्रन एंड ऑन प्रेस, कंटेंट स्टाइल, लेबल स्टाइल, स्टाइल, ओके। सो ये जो कंटेंट स्टाइल है, स्टाइल ऑफ बटन्स इनर कंटेंट, यूज़ दिस प्रॉप अप्लाई कस्टम हाइट एंड विथ के लिए। सो अगर हमें विथ इंक्रीज़ करनी है, सपोज दैट अगर हमें बात करें इस बटन की थोड़ी सी विथ अगर इंक्रीज़ करनी है, सॉरी हाइट इंक्रीज़ करनी है, ये हाइट होती है, सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं कंटेंट स्टाइल और इसके अंदर आपको पास करना है हाइट
लेट्स से अगर मैं 50 दे दूँ तो आपको दिख जाएगा इसकी हाइट बढ़ जाती है, राइट। सो आप अपने अकॉर्डिंगली यूआई बना सकते हैं। मैंने कोई यूआई स्पेसिफिक ले नहीं रखा हुआ है। अगर आप स्पेसिफिक यूआई चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस आइकन का साइज बढ़ा सकते हैं, हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि मैंने अभी क्या बनाया है, लॉगिन स्क्रीन बनाई है यहाँ पर। अगर हमें यहाँ पर लॉगिन लिखना है यहाँ पर तो क्या करना होगा, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। हम जाएंगे इसी व्यू के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट एंड यहाँ पर लिख सकते हैं हम लॉगिन। यहाँ पर लॉगिन इस तरीके से आ रहा है। तो पहले तो हम इसको देते हैं कुछ स्टाइल, इसको देंगे फॉन्ट साइज लेट्स से 25 लाइक दिस। ओके, एंड फॉन्ट वेट दे देते हैं थोड़ा सा, लेट्स से 600, oh sorry, not like this, 600 like this. Okay, perfect. And now I need to give it align self center, एंड इसका उपाय सिंपल सा है कि अगर हम मार्जिन बॉटम दे दें, अगर लेट्स से 30 देते हैं तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। बट स्टैंडर्ड आपको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, आपको एक इसमें सेपरेट व्यू काटना चाहिए एंड वो व्यू कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए था, व्यू, एंड इसके अंदर टेक्स्ट रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इस व्यू की, तो इस व्यू को हम कुछ स्टैंडर्ड कुछ स्टाइल हम दे सकते हैं। जैसे कि अगर स्टाइल की बात करते हैं हम इसकी हाइट हम कवर कर सकते हैं। लेट्स से हाइट हमने दी अभी के लिए फॉर टाइम बीइंग लेट्स से 100। इसका बैकग्राउंड कलर अगर हम देखें तो अगर हम ग्रीन देखें यहाँ पर अभी, सॉरी, ग्रीन लाइक दिस। अभी देखिए इस तरीके का कलर आपको दिख रहा है ग्रीन यहाँ पर, ये इसका पूरा 100 हाइट, आपका हाइट 100 हाइट का एक व्यू है ये, राइट। सो अगर इसमें हम जस्टिफाई कंटेंट से एंटर दे दें, आपको दिखेगा ये बीचों बीच आ गया, राइट। सो इसी तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं इसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर दूँ सो आपको दिखेगा ये बीचों बीच, राइट। ओके, सो अभी के लिए जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ से रिमूव करते हैं, लाइक दिस। ओके, इसी तरीके से हम हाइट और भी कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें हाइट इस व्यू की, सो लेट्स से हम इस हाइट को ले लेते हैं लेट्स से 20%। ओके, एंड हम नीचे वाले व्यू के लिए हम अगर हम 80% ले लें तो आपको डिफरेंस दिखेगा। बट अगर हम थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर लेके 40 एंड 60 का लेके चलते हैं तब आपको डिफरेंस दिखेगा लाइक दिस। ओके, सो जिस तरीके से आपको मेंटेन करना है, लाइक अगर आपको लॉगिन थोड़ा और नीचे लेके आना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो टेक्स्ट में ही कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम दे दें मार्जिन टॉप 20 सो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। लेट्स से मैं देता हूँ 70 सो आपको 70 डिफरेंस आपको दिख जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव ये है आपको बताना कि किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलेंगी। ओके, परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें कि किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि वैलिडेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो वैलिडेशन के लिए आपको क्या करना है, लेट्स से हम जब बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों फिल होने चाहिए, अदरवाइज़ हमको एरर आए। सो हम एरर में अलर्ट नहीं दिखाएंगे, पहले हम अलर्ट दिखाते हैं, बाद में हम कुछ टोस्ट नाम का कुछ बनाते हैं, टोस्ट बनाते हैं कुछ, या अगर एक नेटिव पेपर में ही हमको कुछ मिलता है तो हम उसको यूज़ करेंगे। सो पहले चलते हैं हम एक वैलिडेशन फंक्शन पे। सो लेट्स से फर्स्ट टाइम जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑन प्रेस फंक्शन चलता है, राइट। ऑन प्रेस फंक्शन चलता है, राइट, इस तरीके से। सो ऑन प्रेस फंक्शन में अभी तुम कंसोल लगा रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन चलाना है। तो दिस डॉट
बटन ऑन प्रेस। लेट्स से ये एक फंक्शन है, रेंडमली नेम बना लिया हमने। या अगर हम कहें ऑन साइन साइन इन, ओके। सो ये हमारा एक फंक्शन हो गया जिसको हमें यूज़ करना है। अभी के लिए हम अलर्ट लगाते हैं, देखते हैं फंक्शन हमारा चलता है कि नहीं चलता है। ऑन साइन इन फंक्शन कॉल, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए ऑन साइन इन फंक्शन कॉल चल चुका है। सो हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इफ़ लगाएंगे एंड यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, दिस डॉट वैलिडेशन। लेट्स से दिस इज द फंक्शन नेम। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को बनाएंगे। इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस फंक्शन का काम ये होगा, ये वैलिडेट करके आपको रिटर्न करके बताएगा ट्रू या फॉल्स। ओके, सो कैसे चेक करना है। सो हमें पहले तो चेक करना है, पहले एक दिस स्ट्रक्चर कर लेते हैं स्टेट्स को, दिस डॉट स्टेट। सो हमारे पास है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एंड पासवर्ड, लाइक राइट। यूज़र नेम के लिए हम एक चेक लगाएंगे, इफ़, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा आप, कि यूज़र नेम ओके इज इक्वल टू लेट्स से ब्लैंक। तो इस केस में हम जाएंगे इफ़ के अंदर, वहाँ पर रिटर्न करेंगे हम फॉल्स, करेक्ट, ओके। अगर नहीं है तो एल्स इफ हम चेक करेंगे पासवर्ड के लिए, ये अगर हमको ब्लैंक मिलता है उस केस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। अगर नहीं मिलता है उसके केस में हम रिटर्न करेंगे एल्स रिटर्न ट्रू, करेक्ट, ओके। जब ट्रू मिल जाएगा सिर्फ उसी के केस में हमको यहाँ पर अभी हम अलर्ट दिखा रहे हैं, लेट्स से वैलिडेशन सक्सेसफुल, ओके। और अलर्ट एल्स में हमको दिखा देते हैं अभी के लिए नॉट सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल या कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्लिक किया, आपको नॉट सक्सेसफुल मिल रहा है, वैलिडेशन नॉट सक्सेसफुल, राइट। सो लेट्स से हम यूज़र नेम कुछ फिल करते हैं एंड फिर से क्लिक करते हैं तो मिलता है यूज़र वैलिडेशन नॉट सक्सेसफुल। अगर हम पासवर्ड भी फिल कर देते हैं तो वैलिडेशन सक्सेसफुल, राइट। सो इस तरीके से हम वैलिडेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, हम एक काम और भी कर सकते हैं। हम चाहें तो यहीं पर हम दिखा सकते हैं एक और भी चीज़, जैसे कि अगर हम अलर्ट दिखा दें कि अगर हम यहाँ लिख दें प्लीज़ इंटर यूज़र नेम, ठीक है। और अगर यहाँ पर लिखें प्लीज़ यूज़ इंटर पासवर्ड, करेक्ट। अब चलिए चेक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा है प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। सो आपने जब यूज़र नेम लिख दिया, जब आपने क्लिक किया तो आपको मिलेगा प्लीज़ इंटर पासवर्ड। आपने पासवर्ड लिख दिया, सो ये 100% सक्सेसफुल चल चुका है। सो आपको एल्स पार्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, सो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम अलर्ट नहीं दिखाएंगे, हम उस जगह पर हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इस कंपोनेंट्स में एरर दिखाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सो अलर्ट अभी चलते हैं, यहाँ पर अलर्ट में कुछ नहीं हमको मिला। चलिए देखते हैं कंपोनेंट्स में और क्या क्या है। बैनर, बैगेज, ओके। ओके, डायलॉग्स, डिवाइडर, FAB, लिस्ट, मेन्यू, मॉडल, प्रोग्रेस बार, ओके, सर्च बार, स्नैक बार। इसमें हमें कुछ मिल सकता चाहिए। इसमें हमें और क्या क्या दे रखा हुआ है, कैप्शन, ओके, परफेक्ट। चलिए स्नैक बार को देखते हैं एक बार यूज़ करके। इस स्नैक बार को यूज़ करते हैं। सो लेट्स से एक काम करते हैं। हम एक स्नैक बार नाम का फंक्शन बनाते हैं, स्नैक
और ओके लेट्स से इस तरीके का एक फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पर ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। और हम डायरेक्टली चलते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ रख दिया। अब स्नैक बार के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट स्नैक बार। सो इसके अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये फंक्शन कॉल लगातार होगा। So what to do for this with this function actually? We need to control this function, right? So first we need to control this function. So we need to make a state is error. इसको हम रखते हैं null. Okay. So हम चेक करेंगे this dot state, और हम इसके नीचे अगर चल लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं is error, right? So जैसे कि हमको is error मिलेगा, is error is not equal to null, then ये फंक्शन चल जाएगा। Okay. Now if now you can see here we have whenever we are coming to this validation, अगर ये false मिलता है, obvious सी बात है जब हमको यूजर नेम null equal to empty मिलेगा, then in this case we are going to set the state for is error is equals to true. let's say इसको false रखते हैं initially and true और false के basis पे चलते हैं। so let's say ये false नहीं होना चाहिए, ये true होना चाहिए, correct, तभी चलेगा। okay, perfect. So now let me just import this first in component. Now I just want to show you in this, जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें कुछ एरर मिल रही है विजुअल। ओके, सो जैसे कि आप विजुअल देख रहे हैं यहाँ पर हम सेम एज एरर को यूज़ कर रहे हैं, तो हम एज एरर को पास कर सकते हैं लाइक दिस डॉट स्टेट डॉट एज एरर। ऑन डिसमिस के लिए अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। ओके, सो चलिए चेक करते हैं। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं सो हमको यहाँ पर ट्रू मिल जाना चाहिए था, बट व्हाट इज़ हैपनिंग आई डोंट नो, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हम लोगों ने एज एरर को ट्रू किया है, सो हमको ये फंक्शन के थ्रू हमको ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिला। सो व्हाट इज़ द इशू? एक काम करते हैं, हम अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि इस व्यू के अंदर हमें कर्ली बेसिस के अंदर इस तरीके से हम इस कोड को लगा दें, और अगर हम ये डायरेक्टली यहाँ पर कट करके यहाँ लगा दें सो ये चलेगा। अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाकी सारी चीज़ें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, now you can see like this we are getting the error, right? So we need to handle this undo, right? So हम क्या करेंगे, हमें कुछ चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर लेबल undo आ रहा है, हम यहाँ पर कैंसिल लगा सकते हैं, एंड जैसे ही कैंसिल करते हैं तो हम क्या करना होगा, हमें जो ये स्टेट है इसको फॉल्स सेट करना होगा। दिस डॉट सेट स्टेट इज एरर फॉल्स, करेक्ट, क्लिक एंड कैंसिल। कैंसिल पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ओके, इस एरर को हम लोगों ने यहाँ पर फॉल्स किया है, बट क्या प्रॉब्लम आ रही है, अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ओके, ओके, इसको हमें यहाँ पर चलाना होगा। ये हमारा एक तरीके से एक फंक्शन होगा जब डिसमिस करने के लिए है। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से अगर हम एरो फंक्शन बनाकर सेम चीज़ यहाँ पर इस तरीके से कर दें, तो चलिए देखते हैं। कैंसिल पर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ओके, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस? सो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये चला जाता है, बट हमें कैंसिल पर इस तरीके से कैंसिल करके इसको रिमूव करना था, बट ऑन प्रेस चलना चाहिए था। अभी के लिए काम करते हैं हम अगर अलर्ट दिखाएं यहाँ पर तो चेक कर सकते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं, बट ये अभी नहीं चल रहा।
Okay. Okay, let me just do one thing. uh, okay, let's ignore this point first. Okay, so let me just whenever I'm coming to the username, right? So if I'm not filling the username, there it should show please enter the username, right? So उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एरर मैसेज भी दिखाना होगा, एरर msg लेट्स से, एंड इसको दिखाते हैं इनिशियली फॉल्स. ओके, एंड यहाँ चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं इस तरीके से दिस डॉट स्टेट डॉट लाइक दिस. ओके, परफेक्ट. एंड एरर मैसेज को हमें सेट भी करना होगा. सो एरर मैसेज सेट करने के लिए सिंपल सा है, यहाँ एरर मैसेज सेट करना है हमको, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम. सो इसी तरीके से हमको इनके लिए भी करना होगा, पासवर्ड के लिए भी करना होगा, प्लीज़ इंटर पासवर्ड, enter your password. Okay, click here, please enter your username, and whenever I'm entering my username and I'm clicking press me, enter your password. एंड इसके बाद जब वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाए तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर सक्सेसफुल का कुछ आना चाहिए. ओके, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, प्रेस मी एंड प्लीज़ इंटर यूज़र नेम, इंटर यूज़र नेम लिख दिया, प्रेस मी एंड प्लीज़ इंटर पासवर्ड, पासवर्ड भी लिख दिया, क्लिक, सक्सेसफुली लॉग्ड इन. हु ओके, सो फाइनली आप आज आपने लॉगिन यूआई के साथ आपने सारा कोड रियल टाइम भी किया, वैलिडेशन भी किया, स्नैक बार भी यूज़ किया, जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी सी यूज़ कर लिया आपने, और परफेक्टली किस तरीके से हम रिएक्ट नेटिव में लाइव, मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है तो आप इस तरीके से परफेक्टली काम कर सकते हैं. एंड आपको मैंने फ्लेक्स के बारे में बताया, परसेंटेज ऑफ हाइट एंड परसेंटेज ऑफ हर चीज़ आपको बताई, जो चीज़ें बेसिकली हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं. ओके, आई होप गाइस आपको पसंद आएगा वीडियो. और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो आपने जावास्क्रिप्ट कोड देखा है, मैं पर्सनली प्रोजेक्ट्स में इस तरीके से नहीं करता हूँ. मैं अलग से यूटिल्स फाइल्स बनाता हूँ, उन यूटिल्स फाइल्स की हेल्प लेकर सारे काम करता हूँ, बिकॉज मैं कोड को सेंट्रलाइज करके सारा काम करता हूँ. अगर मुझको लगता है कि ये यूआई कहीं यूज़ हो सकती है और किसी पार्ट में या किसी और अनदर स्क्रीन पर, तो मैं उसे कॉमन बना के रखता हूँ जिससे हम यूज़ कर सकें. जैसे कि हो गया बटन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कॉमन बना सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ये सीरीज़ आज स्टार्ट हुई है एंड इस सीरीज़ में हम लॉगिन स्क्रीन बनाई है. नेक्स्ट वीडियो, इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में लॉगिन स्क्रीन बनाई, नेक्स्ट वीडियो में हम साइन अप बनाएंगे, फिर हम नेविगेशन सेटअप करेंगे, फिर हम चेक करेंगे बंदा लॉग्ड इन है या लॉग्ड इन नहीं है. तो उस केस में हम उसे लॉगिन पे लेके जाएंगे, अगर लॉग्ड इन है तो उसे हम होम स्क्रीन पे लेके जाएंगे. एंड अब बहुत ही प्यारा सा एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि फूड ऑर्डर्ड एप्लीकेशन के अंदर आएगा. हम एक पूरी एक स्विगी टाइप या जोमेटो टाइप एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं इस सीरीज़ में. तो थैंक यू सो मच गाइस. अगर मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बता देना था वीडियो के, बट नहीं बताया इसलिए क्योंकि अगर आप पेशेंस से एंड एंथुजियास्टिक हैं रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए, देन ये सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.